आइए आज इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी शॉकिंग सच्चाई के बारे में बात करते हैं जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। सोचिए, क्या सिर्फ पैसे बचाना और एकदम सेफ चलना असल में लोगों को अमीर बनने से रोक रहा है? द फाइनेंशियल सेफ्टी ट्रैप। क्यों सिर्फ सेविंग करना वेल्थ क्रिएट करने के बराबर बिल्कुल नहीं है? चलिए इसका गहरा विश्लेषण करते हैं। अब इस ट्रैप को समझना बहुत जरूरी है। बचपन से हम सब ने एक बात लगातार सुनी है, एफडी सेफ है, रिस्क मत लो और पैसा बचाओ। धीरे धीरे लोग इस इनविजिबल ट्रैप को सच मान लेते हैं कि सोसाइटी द्वारा सिखाई गई ये सेफ्टी ही एक्चुअली प्रोग्रेस है। पर क्या वाकई ऐसा है? सच तो ये है कि ये सो कॉल्ड सेफ्टी इंसान को आगे नहीं बढ़ाती, बल्कि एक ही जगह रोक कर रख देती है। चलिए इसको एक सिंपल सी कहानी से समझते हैं। दो दोस्त हैं, रोहित और अमन, और दोनों की सैलरी बिल्कुल सेम है। अब रोहित थोड़ा कॉशियस है, वो कंप्लीटली सेफ खेलना चाहता है, तो वो हर महीने 15,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में डालता है। दूसरी तरफ अमन थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लेता है और म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद रिजल्ट क्या होता है? जिसने सिर्फ सेफ्टी चुनी उसके पास पैसा तो है, पर जिसने इन्वेस्ट किया उसके पास एक्सपोनेंशियल फाइनेंशियल ग्रोथ है। यानी सेविंग्स सिक्योर करती है, पर इन्वेस्टिंग सच में पावरफुल बनाती है। और यहीं पर लॉन्ग टर्म मैथमेटिक्स का एक शॉकिंग फर्क निकल कर आता है। अगर कोई 10 लाख रुपए मान लीजिए 7% रिटर्न वाली एफडी में डालता है, तो 20 साल बाद वो करीब 38 लाख रुपए बन जाएगा। नॉट बैड, राइट? लेकिन वही 10 लाख अगर 12% रिटर्न के हिसाब से इन्वेस्ट किए जाएं, तो वो 96 लाख से भी ज्यादा बन जाते हैं। ये लगभग 3 गुना यानी 3x का डिफरेंस है। एक ही अमाउंट, उतना ही टाइम, लेकिन सही अप्रोच वेल्थ में जमीन आसमान का अंतर ला देती है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा झटका लगता है लोगों को जब असलियत सामने आती है। असली विलेन यहाँ कोई और नहीं बल्कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई है। अगर हम एवरेज 6% इन्फ्लेशन रेट को हिसाब में ले लें तो 7% एफडी का रियल रिटर्न तो प्रैक्टिकली जीरो हो गया ना। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा एक्चुअली ग्रो नहीं कर रहा, वो बस महंगाई के खिलाफ किसी तरह सर्वाइव कर रहा है। इंसान को लगता जरूर है कि उसने पैसे बढ़ाए हैं, पर परचेसिंग पावर तो बिल्कुल वहीं की वहीं रह जाती है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये सब इतना क्लियर है तो स्मार्ट लोग वेल्थ बिल्ड क्यों नहीं कर पाते? असल में प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है, प्रॉब्लम है ह्यूमन बिहेवियर की। लोग 3 साइलेंट मिस्टेक्स करते हैं जो उन्हें रोकती हैं। पहला, मैं कल से स्टार्ट करूंगा। दूसरा, मैं अभी रिस्क नहीं ले सकता। और तीसरा, पहले थोड़ी और सेविंग्स बना लेता हूं। ये ऐसे कॉमन एक्सक्यूजेज हैं जो फाइनेंशियल एक्शन को एंडलेसली डिले करते रहते हैं, और हम सब जानते हैं कि वो कल कभी नहीं आता। लेकिन बात सिर्फ डिले करने पर खत्म नहीं होती। ये ट्रैप और भी बड़ा है। जैसे जैसे एक इंसान की सैलरी बढ़ती है, उसके खर्चे बिल्कुल उसी स्पीड से बढ़ने लगते हैं। एक नया फोन, बेटर लाइफस्टाइल या फिर कोई नई ईएमआई, और देखते ही देखते बढ़ी हुई इनकम इन नए खर्चों में पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाती है। रिजल्ट, नेट वेल्थ जहां थी वहीं की वहीं कंप्लीटली फ्लैट रह जाती है। इस पूरे फिनोमिनन का एक फॉर्मल नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक ऐसा इनविजिबल साइकिल है, एक ऐसा लूप है जो खासकर मिडिल क्लास अर्नर्स को फंसा लेता है। इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, प्रमोशंस लेता है, लेकिन उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई बड़ा फर्क नहीं आता। क्यों? क्योंकि सारी एक्स्ट्रा कमाई सिर्फ एक नई और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने में चली जाती है। ये सच में वेल्थ क्रिएशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओके, चलिए अब उस अल्टीमेट वेल्थ हैक की तरफ चलते हैं जो है कंपाउंडिंग का मैजिक। अगर कोई सिर्फ 5,000 रुपए मंथली 12% रिटर्न पर इन्वेस्ट करे तो 10 साल में वो 11 लाख बन जाएंगे, 20 साल में 50 लाख और 30 साल में सीधा 1,70,00,000। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि आखिरी के 10 सालों में पैसा किस तरह एक्सप्लोड कर रहा है। कंपाउंडिंग का असली जादू हमेशा आखिरी के सालों में ही पूरी तरह दिखाई देता है। तो उन नंबर से एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट निकल कर आता है। मार्केट में सबसे वैल्यूएबल एसेट पैसा नहीं है बल्कि वक्त है। टाइम इज लिटरली मनी। इसलिए जल्दी शुरुआत करना यानी एक अर्ली स्टार्ट लेना किसी भी कॉमन इन्वेस्टर के लिए एक अनफेयर एडवांटेज जैसा बन जाता है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा वक्त पैसे को ग्रो होने के लिए मिलेगा उस पर कंपाउंडिंग का इफेक्ट उतना ही मैसिव होगा। यहां एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना जरूरी है। लोग अक्सर सेविंग और इन्वेस्टिंग को एक ही चीज समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोनों के पर्पस में जमीन आसमान का फर्क है। सेविंग का मतलब है पैसे को सिर्फ पार्क करना ताकि वो सिक्योर रहे और इमरजेंसी में काम आ सके, जबकि इन्वेस्टिंग वो एक्टिव इंजन है जो एक्चुअल फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए चाहिए ही चाहिए। सेविंग पैसे को बचाती है, पर इन्वेस्टिंग उस पैसे से और पैसा बनाती है। अगर हम हिस्टोरिकल डेटा और रिसर्च को बिल्कुल ध्यान से देखें
तो पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। देखिए, गोल्ड क्राइसिस के टाइम पर एक काफी अच्छा हेज होता है। रियल एस्टेट के अपने फायदे हैं, पर वो बहुत इलिक्विड होता है, तुरंत कैश नहीं मिलता। लेकिन जब बात ट्रू वेल्थ क्रिएशन की आती है तो लॉन्ग टर्म इक्विटी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है। निफ्टी का हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न करीब 11 से 13% के आसपास रहा है, जो प्रैक्टिकली किसी भी और एसेट क्लास के मुकाबले बहुत बेहतर वेल्थ बिल्ड करता है। अब इस एक्सप्लेनर में एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना भी बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि सेविंग करना किसी भी तरह से गलत है। सेविंग करना एब्सोल्युटली एसेंशियल है, चाहे वो इमरजेंसी फंड्स के लिए हो या शॉर्ट टर्म खर्चों के लिए। लेकिन अगर अल्टीमेट गोल लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम और वेल्थ क्रिएशन है, तो फिर इन्वेस्टिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे टाला जा सके। वो एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी बन जाती है, एक तरह से कंप्लीटली कंपल्सरी है। ये सब हमें एक बहुत हार्श और इमोशनल रियलिटी चेक की तरफ ले जाता है। हमने अपने आसपास ऐसे कई लोग देखे हैं जो 30-40 साल तक लगातार कड़ी मेहनत करते हैं, पर फिर भी रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियली दूसरों पर डिपेंडेंट रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सिंपली क्योंकि उन्होंने कभी अपने पैसे को अपने लिए काम करना सिखाया ही नहीं। अगर इनकम का एक हिस्सा वेल्थ बिल्ड करने के काम पर नहीं लगाया गया, तो इंसान को पूरी जिंदगी पैसे के लिए ही गुलाम बनकर काम करते रहना पड़ेगा। और यही वजह है कि इस पूरे एनालिसिस का अल्टीमेट टेकअवे एक सिंपल सा वेल्थ फॉर्मूला है। ट्रू वेल्थ कभी भी सिर्फ कैश इकट्ठा करने या होर्ड करने से नहीं बनती। असली वेल्थ का एक बिल्कुल सीधा फॉर्मूला है। अपनी इनकम को लीजिए, उसमें स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टिंग जोड़िए और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे ग्रो होने के लिए लंबा टाइम दीजिए। जब ये तीनों एलिमेंट्स मिलते हैं, तभी ट्रू वेल्थ और फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता खुलता है। इस चर्चा के एंड में आगे बढ़ने से पहले इस फाइनल थॉट पर जरूर विचार कीजिएगा कि पैसा कमाना एक स्किल है, उसे बढ़ाना इंटेलिजेंस है और उसे संभालना विजडम है। क्या कोई सच में उस सेफ्टी के कंफर्टेबल इल्यूजन में फंसा रहना चाहेगा जहां पैसा चुपचाप अपनी वैल्यू खो रहा है, या फिर अपनी इंटेलिजेंस और विजडम का यूज करके अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को टोटली सिक्योर और ग्रो करेगा? ये चॉइस पूरी तरह से हमारी है।